माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील करें जॉइंट का बहुत कॉमन डिजॉर्डर्स, रूमेटिक अर्थराइटिस। देखिए, इससे पहले हम डील किए थे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आज हम डील कर रहे हैं रूमेटिक अर्थराइटिस। दोनों अलग अलग हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और रूमेटिक अर्थराइटिस। दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहली बात है, जैसे कि हम जानते हैं ये जॉइंट है और जॉइंट पे जहाँ मूवेबल जॉइंट होती है वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो कि साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या होता है कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है, लेकिन किसके कारण? किसी इन्फेक्शियस एंटीबॉडी के कारण। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दूसरी बात थी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम सीधे मेम्ब्रेन की बात करते हैं। रूमेटॉइड जो होती है ना, यह ऑटो इम्यून डिजीज है। और रूमेटिक जो होती है, इसमें क्या होता है कि किसी इन्फेक्शियस एजेंट का एंटीबॉडी के कारण डैमेज होती है सेल। देखिए, ये भी रूमेटॉइड में भी सेल जो डैमेज होता है ना, यह भी डैमेज होती है किसके कारण? एंटीबॉडी के कारण। लेकिन कौन सा एंटीबॉडी है? खुद का एंटीबॉडी, साइनोवियल मेम्ब्रेन का एंटीबॉडी। लेकिन यहाँ पे जो मेम्ब्रेन डैमेज होती है ना, ये जो डैमेज होती है यहाँ पे, यह होता है स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडी से। तो ये जो होती है ना रूमेटॉइड, इसमें एंटीबॉडी बनता है इसका, और इसके साथ ऐसे बाइंड करके और फिर क्या करता है, इस सेल को डैमेज कर देता है। इसी का एंटीबॉडी अपने ही सेल को पहचानना भूल जाता है, उसको रूमेटॉइड बोला जाता है। रूमेटिक में क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी आकर के इसको डैमेज करता है। दोनों में अंतर यह है ना कि रूमेटिक ज्यादातर यंग एज में, चाइल्डहुड में ज्यादा होता है। रूमेटॉइड ज्यादातर बच्चों में ज्यादा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एडल्ट में ज्यादा होता है, ओल्ड एज में ज्यादा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और रूमेटिक बच्चों में ज्यादा होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके मेन कॉज पे, कैसे कैसे होता है रूमेटिक अर्थराइटिस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमको मालूम है एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होती है। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया का नाम है। स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस का एक वैरायटी है बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन। पूरा बैक्टीरिया का नाम है बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन। एक यह बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया नॉर्मल में हमारे ईयर में या नोज में रहता है ये, लेकिन जब भी इम्यूनिटी वीक होता है या ज़्यादा देर हम लोग भीगे रह जाते हैं, ज़्यादा बारिश में हम भीग जाते हैं, या किसी और भी इम्यूनिटी कारण से, कोल्ड एक्सपोजर के कारण, ये बैक्टीरिया हमारे थ्रोट में सोर थ्रोट प्रोड्यूस करता है। सोर थ्रोट, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिल में टॉन्सिलाइटिस, लंग्स में ब्रोंकाइटिस। चलिए, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन के बाद सिम्टम प्रोड्यूस किया। अब ये जो डिजीज है यह 1 से 2 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाता है। क्या ठीक हो जाता है? टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस या ब्रोंकाइटिस तो ठीक है। अगर ये बाय द वे 2 सप्ताह में नहीं ठीक हुआ, या फिर बार बार रिपीट करता है, अगर बाय द वे बार बार किसी को फेरिंजाइटिस हो रही है, बार बार किसी को सोर थ्रोट हो रहा है, तो बार बार अगर इन्फेक्शन अगर होता है, या अगर यही इन्फेक्शन अगर रिपीट अगर हो रही है, ये लंबे समय तक अगर चला गया, अगर दवाई नहीं करते हैं, सपोज दैट ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में यह स्ट्रेप्टोकोकस का बैक्टीरिया का एंटीबॉडी हमारे बॉडी में तैयार होने लगता है। हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगता है। कौन सा एंटीबॉडी? स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी, जिसका जांच में एएसओ टाइटर लिखते हैं, अभी बताने वाले हैं उसके बारे में।
तो यह जो एंटीबॉडी बनने लगता है ना, यह एंटीबॉडी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बच्चों में 125 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा और एडल्ट में 200 से ज़्यादा। जैसे ही 125 या 200 से ज़्यादा हुआ, बच्चा में 125, एडल्ट में 200 इंटरनेशनल यूनिट, अगर जैसे इस लेवल से ज़्यादा रहेगा, वह एंटीबॉडी का, इस एंटीबॉडी का जो प्रोटीन है, स्ट्रेप्टोकोकस का जो प्रोटीन, एंटीबॉडी का प्रोटीन है, इसका प्रोटीन और साइनोवियल मेम्ब्रेन के सेल का प्रोटीन, दोनों का मैच बराबर होता है, दोनों आपस में मिल जाता है। कौन कौन? स्ट्रेप्टोकोकस के एंटीबॉडी का प्रोटीन और साइनोवियल सेल्स का मेम्ब्रेन का प्रोटीन दोनों इक्वल होता है। क्या होता है? अब यह जो एंटीबॉडी है आके इस पे अटैच कर देगा, इसे, ये एंटीबॉडी अटैच कर जाएगा। अब इधर जो अटैच करता है, देखिए इसमें अटैच करता है एंटीजन बाइंडिंग साइट से, रोमेटॉइड में नहीं, रोमैटिक में जहाँ पे कंप्लीमेंट बाइंडिंग साइट होती है ना, कंप्लीमेंट एंटीबॉडी में पढ़ेंगे आप, एंटीबॉडी में ऐसा होता है ना, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, तो इधर में होता है कंप्लीमेंट बाइंडिंग साइट, इधर में होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो इधर साइड से अटैच किया है ना, जैसे कंप्लीमेंट, इसी से अटैच करने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, अब इंफ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे इंफ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे इंफ्लामेशन हुआ, और इस इंफ्लामेशन को क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस, और यहाँ पे हुआ किसकी वजह से है, रोमैटिक की वजह से। अब चलिए, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होती है ना, इसके कारण जब इन्फ्लामेशन होती है यहाँ पे, उसके एंटीबॉडी से इन्फ्लामेशन होता है, इसको बोलते हैं रोमैटिक अर्थराइटिस। रोमेटॉइड में क्या था, साइनोवियल मेम्ब्रेन का एंटीबॉडी बनता था और इसी को इन्फ्लामेशन करता था, इसको बोलते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है, यह एडल्ट एज में, ओल्ड एज में ज़्यादा होता है और धीरे धीरे ये डैमेज होते ही चला जाता है। इसमें डैमेज नहीं होती है जल्दी, इसमें बहुत लंबे समय के बाद, इसमें तो पहले रिएक्शन होता है इसमें। अब देखिए यहाँ पे इस पेशेंट में सिम्टम क्या होगा कि बॉडी के किसी भी ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो सकता है, किसी भी ज्वाइंट में पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन कहीं भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है पूरे बॉडी में एक साथ हो सकता है ऐसा इन्फ्लामेशन, पेन। तो एक साथ इन्फ्लामेशन, एक साथ पेन, एक साथ स्वेलिंग, या कहीं भी हो सकता है स्वेलिंग, पेन, ऐसा कैरेक्टर मिलता है रोमैटिक अर्थराइटिस में। साथ साथ जॉइंट में रेडनेस हो जाएगी, उसके बाद स्किन पे रैशेस भी होंगे, फीवर भी होगी, और साथ साथ कार्डियक प्रॉब्लम भी कभी कभी होगी, यूरिन से प्रोटीन भी पास कर सकता है, हेडेक भी होता है। ऐसे कंडीशन को रोमैटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशन, रोमैटिक अर्थराइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है, इस मरीज में रोमैटिक कोरिया, कोस्टल रोमैटिज्म, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, पैनकार्डाइटिस, माइटल स्टेनोसिस, माइटल वाल्व प्रोलैप्स, माइटल रिगर्जिटेशन, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन, ऑर्टिक स्टेनोसिस, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ये जितने भी आप देखें डिजॉर्डर्स, ये सारे के सारे डिजॉर्डर्स, इसमें कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस होती है, क्योंकि सबको इफेक्ट करता है एंटीबॉडी है। इसके बाद अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे। इसका इन्वेस्टिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है एएसओ टाइटर। एएसओ टाइटर करते हैं ना, एएसओ टाइटर जांच कराएंगे, इसे बढ़ा हुआ मिलेगा, इसमें रिपोर्ट में बढ़ा हुआ रहता है एएसओ टाइटर। बच्चा में तो बोले ना कि 125 से ज़्यादा मिलेगा, एडल्ट में 200 से ज़्यादा। और उसके बाद दूसरा जांच कराना चाहते हैं तो थ्रोट से कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं, थ्रोट कल्चर सेंसिटिविटी, इसमें भी बैक्टीरिया ग्रोथ मिलेगी। अगर ग्राम स्टेन करेंगे थ्रोट का, तब भी हमें स्ट्रेप्टोकोकस चेन फॉर्म का बैक्टीरिया मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव। ये है मेरा इसका एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं इसका, अगर हम लोग ट्रीटमेंट करना चाहें तो क्या करेंगे। सबसे पहला मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट सबसे पहला तो लोग बोलते हैं कोल्ड एक्सपोजर से बचना है, ठंडा पानी से बचना है, बारिश के पानी से बचना है, भीगे कपड़ा जल्दी यूज नहीं करना है ज़्यादा देर तक, और ज़्यादातर इसमें क्या है प्रॉपर ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करा लेंगे हम लोग, है ना। वार्म वाटर अप्लाई करेंगे, वार्म वाटर से गरगलिंग करेंगे, और इसके लिए मेडिसिन, सबसे बढ़िया मेडिसिन
एलोपैथी में तो पेनिड्योर चलाते हैं, पेनिसिलिन चलाते हैं, पेंटेड सब चलाते हैं। होम्योपैथिक में सबसे अच्छी दवाई इसका है स्ट्रेप्टोकोक्सिनम है, लिडमपाल है, रस्टक्स है, ब्राउनिया है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोक्सिनम सबसे बेस्ट मेडिसिन आता है इसके लिए। और प्लस बाकी सिम्टोमेटिक दवा देते हैं इसमें, जैसा पेशेंट का सिम्टम बोलता है उस तरह से हम लोग दवा चलाते हैं। ये था मेरा रूमेटिक अर्थराइटिस। अगर इसमें किसी तरह का सवाल हो आप जरूर पूछेंगे, बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।